हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 797। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 30 सितंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस अरब राष्ट्र के नए अमीर के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब था कुवैत। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। करीब 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी को जोड़ती है। इस सुरंग के बनने से ये मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर लंबी यात्रा को 4 से 5 घंटे कम करती है। हिमालय की पीर पांजल रेंज में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया के ई मार्केट प्लेस market.tribesindia.com का शुभारंभ किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संस्था ट्राइफेड देश भर के जनजातीय उद्यमियों के उत्पाद और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करेगी और उन्हें अपने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह प्लेटफॉर्म जनजातीय वाणिज्य का डिजिटलीकरण करने की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि है। यह मंच जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को ट्राइफेड की दुकानों के नेटवर्क, ई कॉमर्स साझेदारों और ई मार्केटप्लेस में अपने स्वयं के खाते के माध्यम से अपना सामान बेचने के लिए बहुव्यापी चैनल वाली सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। यह रोबोट इस वर्ष के अंत तक भेजा जाएगा। इसे ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल एस्ट्रॉयड मूल्यवान खनिज संसाधन से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे में चीन की नजर सोना, चांदी और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान संसाधनों पर टिकी हुई है। ओरिजिन स्पेस बीजिंग में स्थित एक निजी कंपनी है। यह वास्तव में वास्तविक खनन के लिए एक प्री क्रूजर मिशन है। इसे चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा। इसे नियो 1 नाम दिया गया है जो खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। एस्ट्रॉयड खनन एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा है जो काफी विवादित है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो $1 ट्रिलियन का उद्योग खुल सकता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हेयंग 2C लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है चीन। बात करें द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत को कोलकाता में कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कनकलता बरुआ। 30 सितंबर 2020 को कलकत्ता में
भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कमीशन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कमीशनिंग की गई। ICGS कनकलता बरुआ GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 5 FPV फास्ट पेट्रोल वेसल में से एक है। GRSE एक रक्षा क्षेत्र का एक सार्वजनिक उद्यम है। इसे जून 2020 में डिलीवर किया गया था। फास्ट पेट्रोल वेसल जहाजों को 34 समुद्री मील की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया था। कनकलता बरुआ को बीर बाला भी कहा जाता है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी जिसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में छात्रों को आनंदोराम बोरुहा पुरस्कार 2020 प्रदान किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैट्रिकुलेशन में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आनंदोराम बोरुहा पुरस्कार 2020 प्रदान किया। इस पुरस्कार में लैपटॉप खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खातों में 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार हस्तांतरित किया गया। आनंदोराम बोरुहा पुरस्कार 2005 में असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छात्र समुदाय के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह उन्हें IT शिक्षा की सहायता से अप टू डेट ज्ञान और सूचना के माध्यम से अपनी धारणा को समृद्ध करने में भी मदद करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने शुक्र मिशन को किस वर्ष में लॉन्च करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2025। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2025 में शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। इसरो ने आग्रह प्रस्तावों के बाद मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लेटमॉस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर उपकरण का चयन किया है। इसरो अध्यक्ष के सिवन और फ्रांस की स्पेस कंपनी CNES अध्यक्ष जीन येवेस ले गाल ने अंतरिक्ष में भारत तथा फ्रांस के बीच सहयोग वाले क्षेत्रों की समीक्षा की। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की। इसके तहत लाभार्थियों को राज्य में कहीं भी और इस योजना से जुड़ चुके अन्य प्रदेशों में आवश्यक वस्तुएं जन वितरण दुकानों PDS आउटलेट से मिलेंगी। यह योजना चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलेपेट तथा तिरुवल्लुर सहित करीब 32 जिलों में प्रभावी तरीके से संचालित हो रही है। 16 अक्टूबर से यह 6 अन्य जिलों में भी शुरू हो जाएगी। यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान सहित 22 राज्यों में संचालित है। वहीं समूचे राष्ट्र के मार्च 2021 तक इस योजना के तहत जुड़ जाने की उम्मीद है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और CM है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर।
अक्टूबर का महीना हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस वार्षिक अभियान का उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह जागरूकता बढ़ाने, बीमारी का शीघ्र पता लगाने और उपचार के साथ साथ इस बीमारी की उपशामक देखभाल पर भी ध्यान देने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजनाओं के हिस्से के रूप में स्तन कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का हुडली गांव गांधीवादी जीवन शैली का एक जीवन स्मारक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में बेलागवी जिले के पास हुडली गांव गांधीवादी जीवन शैली का एक जीवन स्मारक है। इसने गांधीवादी दर्शन को ग्रहण किया है और यहाँ गांधीवादी तरीके जारी हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में इस गांव में कुछ दिन बिताए थे और चरखा और खादी पेश किया था। हुडली गांव गांधी और उनके आदर्शों का अनुसरण करता है और गांव उद्योग का एक प्रस्तावक बन गया है। बात करें कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और सीएम है BS येदुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सावंतवाड़ी खिलौने पर एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सर्कल ऑफ इंडिया पोस्ट ने सावंतवाड़ी खिलौने पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया। पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉय हब बनने की देश की क्षमता से प्रेरित है। भारत में पोस्ट कार्ड के 151 वर्षों के अवसर को चिन्हित करने के लिए ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया की थीम पर देश भर के 10 अन्य डाकघरों ने भी इसी विषय पर समान पोस्ट कार्ड जारी किए हैं। ओडिशा ने जौ कंधई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। इसका उद्देश्य उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों में पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। इंडियाज लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस चाइना भेजेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल जिसे कलकत्ता में कमीशन किया गया है, कनकलता बरुआ। आनंदराम बोरुहा अवार्ड 2020 असम सरकार ने बांटे हैं। इसरो 2025 तक वीनस मिशन लॉन्च करेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तमिलनाडु में शुरू की गई है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में मनाया जाता है। हुडली विलेज कर्नाटका में स्थित है। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे पर सावंतवाड़ी टॉय का पिक्चर पोस्ट कार्ड महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का हुडली गांव गांधीवादी जीवन शैली का एक जीवन स्मारक है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला शूद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGL Pinnacle.com और baljeedaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।